visit this place. Yes. Do you know Jayalalitha? Amma ji? You don't know? No, we just. So where are you from? I'm from Denmark. Denmark? Yeah. Okay. So how you feel? I really like it here. It's very nice. Very nice, Jayalalitha. I know a little bit about it, you know, from earlier chief ministers. And Chief Minister of this state. exactly. So you feel very good? Yes, very. नेता आज तक नेत्री जो है पूरे देश में अरे अच्छा है, मिनिस्टर अच्छा है ना, ऐसा कोई भी मिनिस्टर नहीं मिलेगा। नमस्ते नमस्ते से नमस्ते नमस्ते ओके थैंक यू ओके जयललिता जी को लेकर के क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा उनका देखने के बाद नाम सुने बहुत हमें फील होता है। ऐसा भी हमारे झारखंड में अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने तो मेरे झारखंड का जो भी प्रॉब्लम है समस्या है में चुनाव होने वाला है, लेकिन हम लोग जयललिता जी के बगल में खड़े हैं उनके समाधि स्थल में। आपको लगता है कि ऐसा नेता जो है कभी देखने को मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। ऐसा नेता होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। यहाँ पे क्रेज है ना बहुत। हाँ, बहुत बहुत। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक, और इस वक्त हम मौजूद हैं चेन्नई में। और चेन्नई में जैसे ही मेरे बगल में तस्वीर देख रहे हैं, ये शख्सियत को आप बखूबी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और विशेष करके जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो समझते हैं कि जयललिता आखिर कौन थी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इन्हें अम्मा के नाम से जानते हैं। जब इनकी मौत 5 दिसंबर 2016 को हुई तो पूरे तमिलनाडु में एक तरीके से ऐसा दिन था 5 दिसंबर 2016 को, जिस दिन सभी की आंखें नम थी। जयललिता को लोग याद कर रहे थे, और इनकी जो यादें हैं अब शेष रह गई हैं। और इस शेष रह गई यादों को अब देखने के लिए, चूँकि इनकी जो समाधि स्थल है वो आपको बता दें कि मरीना बीच के ठीक बगल में बनाया गया है, जहाँ पर जो MGR करुणानिधि हैं उनके ठीक बगल में इनकी समाधि है। जो कहा जाता है कि जयललिता की जो है वो एक तरीके से गुरु थे MGR करुणानिधि, चूँकि वो भी मुख्यमंत्री रहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता भी रहीं। विवादों में कई बार जयललिता जी का नाम हमेशा आया, लेकिन फिर भी इनका जो एक तरीके से दीवानगी है लोगों के लिए, जो लोगों में इनको लेकर क्रेज़ है तमिलनाडु में, वो बेहद बेहतरीन है। और वाकई में जब इनके समाधि स्थल से जब हम रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जब हम वहाँ पर पहुँचे थे, तो हमने देखा कि वाकई में लोग जो हैं आज भी इन्हें याद करके नम आँखों से आज जो है इन्हें याद करते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि शायद आने वाले भविष्य में कभी भारत के इतिहास में इस तरह की नेत्री कभी शायद ना कभी पहले थी, ना शायद आने वाले दिनों में कभी इसकी भरपाई हो पाएगी। ये वाकई में ये सही बात है कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो नेत्री हैं, इस तरह का जो लीडरशिप और नेता, और खास करके लोगों के लिए जीने और मरने वाले जो नेता होते हैं वो शायद कम होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब दक्षिण भारत से रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो उत्तर भारत में यही कमी है। उत्तर भारत में सही लीडरशिप की कमी है। और उत्तर भारत में जब हम देखते हैं तो कई जो एक तरीके से नेता जो खास करके दक्षिण भारत में जिस तरह का काम दिखा है, जिस तरह का इनका समाधि स्थल बना है, आपको बता दें कि इनके समाधि स्थल को एक मंदिर के तौर पर जो है लोग देख रहे हैं। मंदिर के तौर पर इस तरीके से जब लोग यहाँ जाते हैं तो जो हमने अनुभव किया, जो अपने आँखों से हमने देखा है, वो कम से कम ये स्पष्ट करता है कि इनके जो समाधि स्थल बनाए गए वो भी एक मंदिर के तर्ज पर है। चलिए हम जयललिता को लेकर के ये रिपोर्ट आपके बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग वीडियोज़ आप देख रहे होंगे जब हम ये कह रहे हैं तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जयललिता का देहांत हुआ और जब उनका पूरा जीवन जो एक तरीके से, पहले वो एक्ट्रेस रहीं, फिर तमिलनाडु की कमान इन्होंने संभाली, AIADMK के ये प्रमुख रहीं, और शायद कुछ जो विवाद हैं वो बीच बीच में आते गए, लेकिन फिर भी लोगों के बीच जो इनका क्रेज़ था, इनको लेकर के जो लोग चाहने वाले लोग थे, उनकी कमी जो है कभी नहीं रही। वो एक तरीके से कहा जाए तो जयललिता को लेकर के आज भी लोग याद करके ये बात समझते हैं कि शायद जयललिता की भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, भारत के इतिहास में कई ऐसे नामचीन लोग रहे हैं जिसने बेहद बड़ा इतिहास बनाया है, जिन्होंने वाकई में कुछ ऐसा काम किया है जिसके पीछे लोग दीवाने हैं, जिसको जानने और सुनने के लिए पूरी दुनिया पागल है। और उसी दीवानगी को लेकर के आज आपको एक ऐसे शख्सियत से हम रूबरू करा रहे हैं जो आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भारत में मौजूद है। भारत के अगर राजनीति में अगर किसी भी इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम जयललिता का आएगा, जो आपको बता दें कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं और लोग उन्हें अम्मा के नाम से जानते हैं। हम उन्हीं के समाधि स्थल पर खड़े हैं। जरा अपने सहयोगी से कहेंगे तरफ दिखाइए उधर। और ये जो संख्या है, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये जो आना जाना है ये दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। एक तरीके से समझिए कि जयललिता जी का ये जो समाधि स्थल है उसके बगल में जो है MGR यार उनके गुरु कहे गए हैं जयललिता जी के, उनका भी समाधि स्थल यहीं है। और उनके समाधि स्थल के ठीक बगल में जयललिता जी का समाधि स्थल है और इनका म्यूजियम भी है। जानकारी के लिए तमाम चीज़ें जो है सो इकट्ठा की गई है।
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साउथ इंडिया के अलावा अलग अलग प्रदेशों के लोग भी यहाँ आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो ये अनुभव कर रहे हैं कि जब लोग यहाँ आ रहे हैं तो एक मंदिर की तरह यहाँ पर लोग जो हैं वो एक तरीके से दर्शन कर रहे हैं। यानी समाधि स्थल जो है वहाँ पर लोग जा कर के एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि मंदिर का दर्शन हो रहा है। तो मंदिर में बैठे भगवान कौन, यानी मंदिर में बैठे भगवान अगर जयललिता बनी या एमजी करुणानिधि बने तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने कुछ काम किया था लोगों के लिए और लोग इन्हें प्यार से अम्मा कहते थे। अब देखे होंगे वो तस्वीर जब जयललिता इस दुनिया से चली गई तो कितनी भीड़ थी। पूरा साउथ इंडिया जो है, पूरा दक्षिण भारत एक तरीके से सब रो रहा था। ना सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि पूरा देश में एक तरीके से शोक की लहर थी। भारत के शीर्ष नेताओं की अगर बात करें, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम लोगों, सभी जो हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए जयललिता जी को जो है देने के लिए पहुँचे थे। बड़ा यहाँ पर आके एक तरीके से मैं जो अनुभव कर पा रहा हूँ कि भाई हमारा रोंगटा खड़ा है जब हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा राजनेता का कुछ इस तरीके से बनाया गया। दिल्ली भी गए हैं, दिल्ली में भी नेताओं के जो हैं वो समाधि स्थल बने हैं, सब कुछ है, लेकिन जयललिता को लेकर के जो दीवानगी है यहाँ के लोगों का वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ जो है, हम लोग साथ में जब घूमने आए हैं तो हमारा अजीज़ मित्र संजय जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आप ये बताइए यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें कहना है ये कि हमारे झारखंड राज्य में भी ऐसा यदि नेता हो तो बहुत ही आनंद आएगा। ऐसा नेता जरूरी है। ऐसा नेता जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ ये भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दीवानगी ज़बरदस्त है लोगों में, बहुत ज़बरदस्त है। समाधि स्थल भी बहुत अच्छे तरीके बहुत से अच्छे है। ऐसा नेता लेकिन झारखंड में हमारा होना जरूरी अभी तक हुआ नहीं। अभी तक हुआ नहीं है। और लोग जो है सिर्फ अपना स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जी हाँ, तो चाहते हैं कि ऐसा नेता झारखंड में जी हो, जी जी, जिनकी समाधि स्थल भी जो है एक मंदिर के तरह से बदल गया है। जी, वाकई में ये जो समाधि स्थल है वो एक तरीके से मंदिर के तर्ज पर एक तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है विदेशी पर्यटक भी आए हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। ज़रा देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। और थोड़ी हमारी अंग्रेज़ी कमज़ोर है और उस पहले ही कह दे रहे हैं, हम पूछने का प्रयास करेंगे कि ये जो आए हैं वो एक्सक्यूज़ मी सो you visit this place? Yes. Do you know Jayalalitha? Amma ji? You don't know? No, we just. So where are you from? I'm from Denmark. Denmark? Yeah. Okay. So how you feel? I really like it here. It's very nice. Very nice? Yes. Okay. So you are both your father? Oh, so you know Jayalalitha? I know a little bit about it, you know, from earlier chief ministers. And Chief Minister of this state. Exactly. So you feel very good? Yes, very Very good. good. So say about this place. Okay, come. This is the channel of India. Okay. So what is your name? Martin. Okay. And you? Thomas. So how feel you this place? It's nice. It's lovely here, but it's warm. It's very warm. Very warm. Warm. Yeah, very warm. Okay. तो आप गाइडर हैं? नहीं मैं ऑटो ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर? अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, जयललिता जी के बारे में ये समाधि स्थल क्या अम्मा थी यहाँ, लोग आए हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप चूँकि यहीं रहती हैं? अच्छा प्यार से करता, प्यार से चूज करता। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जयललिता जी के बारे में कुछ कहेंगे? बहुत ही अच्छा है। वैसी नेता आज तक नेत्री जो है पूरे देश में। अरे अच्छा मिनिस्टर अच्छा है ना, ऐसा कोई भी मिनिस्टर नहीं मिलेगा अभी। फर्स्ट एमजीआर एक्टर है, जयललिता एक्टर है। उसके बाद में एमजीआर चीफ मिनिस्टर आया। एमजीआर चीफ मिनिस्टर आने के बाद जयललिता ने चीफ मिनिस्टर आया है। अभी जो एमजीआर फर्स्ट मरा, उसके बाद में फर्स्ट लीडर ऑफ द एडीएम के करुणानिधि के बाद जो है एमजीआर करुणानिधि के बारे में बताएं। मतलब बिगेस्ट लीडर हैं, आप लोगों के लिए बहुत कुछ किए। करुणानिधि से फेमस लीडर ऑफ द राइटर दैट इज दैट साइड है। ओके देखो भाई, थोड़ा सा हमारी अंग्रेजी जो है वो कमजोर है। सो वेयर आर यू फ्रॉम? ओके, नजदीक ले। I'm from New Jersey in USA. USA? Okay, so stay here. I live here 2.5 years. 2.5 Yes. years. Okay. So how you are feel? I love it. It feels like home. Yeah. So you know about Jayalalitha, Karunanidhi? This is my family, and we're just visiting for the day. Okay. To see some sights and learn some history. So what are you doing here I work for Vestas, and we do renewable energy solutions. Okay. Yeah. Energy solution. Energy solutions. Okay. Clean energy to fight climate change. Climate change. Okay. Yeah. This is a very good. Yeah, so it's not so warm in the future, right? Okay. We need to fight that. This is a good, very good. Yeah, thank you. So you know Hindi? No. Vande Bharat.
Vande Bharat. You know, says Bharat. Bharat. Okay, Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Say Jai Hind. Jai Hind. Okay. India. So say about India? You told India. India. I like India. India. This is a India country. This is the India country. Okay. So thank you so much. So say about my audience for Jai Lalita and about my country, means India, for India. Hello, India. Fight for India. Without India, there's no future for our planet. Okay. Thank you. Thank you. For climate change, for which type of awareness you say about those persons who don't know about climate, what is climate, and he don't know about climate, how take. Right. Okay, then what do you say about? So that climate person? change will mean it gets warmer and warmer and warmer and more uncomfortable and more difficult to source food, more difficult to be comfortable, more difficult to have higher quality of life. So we need renewable energy solutions Okay. for a higher, cleaner, better future. Okay. देखिए. Please, you told. You know, fight for the year. Any language, any religions, any caste. You are the world, one the brother and sisters. That's right. You told here. It's our India is country. here, now party is a fight. Religions fight. Christian, Hindu. No It fight. doesn't matter. Muslims. It's No, our- no. Religion fight is for not a you. matter? You told here. Total inclusion. Total inclusion of everybody. You know G20 is here, right? So it's our family, our planet, our future. Okay. And we have to do it all together. Whole world is means Brother, sister. ब्रदर सिस्टर. ओके, तो आप देखिए तस्वीर जरा दिखाइए. ये जो पूरा है ये इनके परिवार के लोग हैं. ही इज योर मीन्स डॉटर. Daughter. Son, Daughter. daughter, and his husband, father, your husband. Okay, husband. देखिए एक तस्वीर है, ये हस्बैंड है, ये पत्नी है और ये इनके बेटे हैं और ये जो है इनकी बेटी है, डॉटर हैं और ये जो लोग हैं वो आए हैं यूएसए से USA. और ये काम करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के कि किस तरीके से रोका जाए. और ज़रूरी ये है क्योंकि देखिए भारत के नक्शे में और चाहे विश्व के पटल पर पृथ्वी को बचाना बेहद ज़रूरी है. वैसे में ये जो काम कर रही हैं आप, वाकई में कॉन्ग्रेचुलेशन माई टीम्स. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. से धन्यवाद. But धन्यवाद. धन्यवाद. ओके धन्यवाद. ओके जय हिंद. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ स्वागतम. ओके नमस्ते नमस्ते से नमस्ते. नमस्ते. ओके थैंक यू. ओके